I think there were some integral things that helped me clear it all 3 times, and that I would like to share with you. Firstly, limit your sources. This is a very basic funda which everybody talks about, but it's very difficult to live by it because कंटेंट की कोई कमी नहीं है. मार्केट में आप जाओ तो आपको हजारों टॉपिक्स, हजारों सोर्सेस से मिल जाते हैं, तो कंटेंट की कमी नहीं होती, तो खुद को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लगता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बट दैट इज अ ह्यूज डिससर्विस टू योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you cannot recall anything that you've read just once. And what's important here is to clear the exam, not just gain knowledge. So if you don't have any tangible memory of specific facts, then there's no point in reading this and that and whatever. So I think I followed very basic books, Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history, NCRTs for geography, Mrunal for economy, Shankar for environment, and Nitin Singhania sir's book for art and culture. So these are very basic books. Even for current affairs, I followed Vision monthly compilations. So dynamic topics like international relations and science and tech were covered in that. But I would say that this is probably just 30% of your preparation, because आपने देखा होगा प्रीलिम्स का एग्जाम हर साल और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, तो बेसिक बुक्स फॉलो करके भी आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे अनलेस आप में वो स्किल्स हैं to answer the question. And skill development and becoming smart about your preparation only comes from solving mocks. So the next 70% of your preparation is just based on how many mocks you solve and how you analyze them to keep getting better and better at it. Improvement बहुत important है इसमें. मैंने जब पहला अपना मॉक दिया था तो I barely scored around maybe 20-23 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने, और बिल्कुल सिंपल मॉक टेस्ट था वो. मैंने सोचा था मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिए कितनी बार, तो पॉलिटी में तो स्कोर आना चाहिए, बट काफ़ी डिसहार्टन हुई थी मैं वो देख के. But slowly, if you are improving in every single mock that you give, and you are learning from your mistake, and you keep training your mind कि हमको कैसे सोचना चाहिए, क्या मैंने इसमें गलत किया, आप समझिए कि आपने वो आंसर जो लिखा है वो आपने क्या सोच के लिखा है और आप कहाँ उसमें गलत जा रहे हैं. अगर वो आप सीख लें तो आप अगली बार बेहतर ही कर पाएंगे, आप और बुरे नहीं होंगे उसमें. So mock tests, analysis, training your mind to be better every single time, that was the most key aspect of me being able to clear the prelims. After that, one more small step is there, which is like low hanging fruits होते हैं. अगर आप previous year's questions देखें UPSC के, आपको एक पैटर्न समझ आना शुरू हो जाएगा कि कुछ टाइप के सवाल होते हैं जो UPSC के थोड़े फेवरेट होते हैं. तो यू नो जैसे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइड से आपके टिप्स पे होनी चाहिए, उसमें से उसके बारे में सब कुछ, उसमें से कौन सी नदी जाती है, वो कौन से वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में कौन से जानवर है उसमें, ये सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो बहुत बार आता है यूपीएससी में. सो यू नो नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, रिपोर्ट्स हो गई यूएन की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्राइब्स हो गई, पीवीटीजीज, उनके लैंग्वेजेस क्या हैं, उनके फेस्टिवल्स क्या हैं, और भी बहुत कुछ. हिस्ट्री से अशोका काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड स्पेशली मैं कहूँगी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी पेचीदा नाम हो, जैसे अगर बोलबाचिया मेथड है या मियावाकी टेक्निक है, ऐसे कोई भी अलग से नाम वाली चीज़ों का आप ध्यान रखें, उनको मार्क करके रखें, बिकॉज आसानी से आपको 2 मार्क और मिल जाएंगे यूपीएससी में अगर आप ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए यही रहा मेरा. वन इज लिमिट सोर्सेज, सेकेंड इज मॉक्स, जो कि मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ देना ही नहीं पर उसका एनालिसिस, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से वीक हैं. सो एक फीडबैक लूप टाइप्स बन जाता है आपका, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अगली बार आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे. एनालिसिस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
इम्प्रूवमेंट। एंड थर्ड होगा लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो आप आइडेंटिफाई करें सिर्फ और सिर्फ PYQs से। अगर ये 3 चीजें आप सॉर्ट कर लें तो आपके चांसेस टू क्लियर प्रीलिम्स काफी हाई हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। और चाहे आप जितनी भी पढ़ाई कर लें, आई थिंक आप 10-20 सवाल से ज्यादा सिर्फ नॉलेज बेस पे पास नहीं कर सकते हैं। आपको वो स्किल्स आने जरूरी हैं जिससे आप आंसर सही से दे पाएंगे।